हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम कर रहे थे लेज़र। ये है लेज़र का लेक्चर 2। दिस इज़ लेज़र लेक्चर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र तक डिस्कस किया था, जिसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक कमेंट नहीं किया है, फटाफट से जाइए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियोस बना सकें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। बेसिकली आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो सिर्फ कुछ एक ही टॉपिक है बेसिकली, जो है कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र डिवाइस। सिर्फ एक इसी टॉपिक के ऊपर आज का हमारा पूरा लेक्चर रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाई जाए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें जो है वो मेंशन कर देती हूँ कि लेज़र जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेज़र की डेफिनेशन की थी लाइट एम्प्लीफिकेशन और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र में तीन कंपोनेंट्स आते हैं बेसिकली। पहला आता है आपका एक्टिव मीडियम, जिसमें दूसरा आपका है पम्पिंग डिवाइस, और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम का लिंक साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ जाइए, फिर ज्वाइन कीजिए और फटाफट से अपने PDF डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जिसमें ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहली है हमारी एक्टिव मीडियम, दूसरा है पंपिंग डिवाइस, तीसरा है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो सबसे पहला जो आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, दैट इज़ एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम मतलब लेज़र के जो भी एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फेस में होंगे। जितने भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो क्या करवाएंगे, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, जितने भी लेज़र के एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है वो हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फेज में रहेंगे। एंड दिस रिजल्ट्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। ये जो आपके एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट में रहेंगे, ये क्या करवाएंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। दे आर द पार्ट ऑफ एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम में क्या आएंगे, ऐसे आयंस, मॉलिक्यूल्स जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैशियस फेज में होंगे और क्या करेंगे, हमारी लेज़र लाइट की एम्प्लीफिकेशन करेंगे। अब ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। एक है होस्ट एटम और दूसरे आ जाते हैं बफर। होस्ट एटम जो होंगे, इट लीड्स टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, एंड जो बफर एटम्स होंगे, इट विल जस्ट सपोर्ट द एक्टिव मीडियम। ठीक है जी, बस इतनी सी चीज़ जो है एक्टिव मीडियम में आपने ध्यान में रखनी है। फिर से बता देती हूँ, एक्टिव मीडियम में आपके ऐसे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे लेज़र के, जो सॉलिड, लिक्विड या गैशियस किसी भी फेज़ में हो सकते हैं। जब कल लेज़र पढ़ाऊंगी ना, वहाँ बताऊंगी कि एक्टिव मीडियम क्या है। बस आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी लेज़र में एक्टिव मीडियम होता है, पंपिंग डिवाइस होता है और एक रेजोनेटर होता है, बस। तो अब एक्टिव मीडियम में क्या होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फेज में होंगे और क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, उसको एम्प्लीफाई करेंगे। एंड इसके पास दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द एक्टिव मीडियम। कौन कौन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल है दो तरह के हैं, होस्ट एंड बफर। होस्ट, इट विल
क्या करेंगे, एम्पलीफाई द लाइट एंड बफर विल सपोर्ट द एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम का ही एक पार्ट आ जाता है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है, ये एक्टिव मीडियम में ही गिना जाता है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता होता है। ठीक है जी, तो इसको डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन है क्या? पॉपुलेशन इन्वर्जन देखिए, आपके पास एक होती है एक्साइटेड स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट। लेट इट बी इट्स N1 एंड इट विल बी योर N2। पता ही है आपको, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। और सारे के सारे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, वॉट एवर इट इज़, आइंस कहाँ पड़े होते हैं? आपके ग्राउंड स्टेट में पड़े होते हैं। और मैंने आपको बोला कि या तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, मतलब कि स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, या स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। 3 तरह की चीज़ें पड़ी थी। स्टिमुलेटेड मतलब यहाँ से आप कोई एक फोटोन दोगे और भाई वो फोटोन आके टकराएगा और इसको ऊपर जो है वो शिफ्ट कर देगा। तो ये तो जब बाहर से चीज़ आएगी तो वो स्टिमुलेटेड होगी। क्या होगी? स्टिमुलेटेड होगी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या चीज़ है। पॉपुलेशन इन्वर्जन में एक चीज़ ध्यान में रखना है आपने कि नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, वट एवर इट इज़, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होती है। ठीक है, जब उनकी नंबर ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो एक्साइट होने शुरू हुए। ठीक है, एक्साइट होने शुरू हुए। एक टाइम आया जब वो एक्साइट हो गए सारे के सारे, कहाँ पे? N2 में। ठीक है जी, अब N2 में एक्साइट हो गए। अब नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन या इलेक्ट्रॉन, वट एवर इट इज़, नंबर जो इनका अगर बढ़ गया एक्साइटेड स्टेट में एज कंपेयर टू योर ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ योर एक्साइटेड स्टेट, दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट। फिर से बोल रही हूँ, ग्राउंड स्टेट में हमेशा पॉपुलेशन किसकी? एटम, आयन, मॉलिक्यूल की या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। जब इनकी पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में बढ़ जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, उसको बोलते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन। ध्यान से रखना क्या है। और आपको इनको एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसका ध्यान रखना है आपने। वी नीड energy to excite electron or atoms or whatever it is from ground state to excited state। ठीक है, then in population inversion, ये नोट डाउन कर लेना, in population inversion number of atoms in excited state exceed the number of atom in ground state। बस इतनी सी चीज़ का आपने नोट बना लेना है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। वैसे ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, बट पॉपुलेशन इन्वर्जन के टाइम पे क्या होता है, एक्साइटेड में जाके वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, आगे आ जाता है पंपिंग डिवाइस। सेकंड आता है आपके पास पंपिंग डिवाइस। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो मिलती कैसे है, हमें कैसे मिलेगी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है भाई, एक्साइटेड स्टेट में नंबर जो है वो बढ़ गया है एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पंपिंग डिवाइस। बेसिकली इट इज़ एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म which supplies एनर्जी। ये पंप करेगा उस एटम को टू एक्टिव मीडियम। अब आपको पता ही है, ये देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 स्टेट हैं, एक N2 एक N1। इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पड़ा है, सपोज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ये एक्टिव मीडियम में इस टाइम पड़ा है, ग्राउंड में पड़ा है मतलब ये एक्टिव मीडियम में पड़ा है। अब एक्टिव मीडियम में अगर आप पीछे से यहाँ कोई फोटोन या कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ही आपका ये एटम या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा। इसका आपने ध्यान रखना है।
एक्टिव मीडियम को सप्लाई होगी ऑफ लेज़र। ठीक है जी। सेकंड थिंग, इसको बी पार्ट दे दो। सबसे पहला ये एक्सटर्नल मैकेनिज्म है। बी इज़, ये पंपिंग डिवाइस ही है जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलता है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी ये एक्टिव मीडियम में देगा और फिर ये क्या करेगा, उसे पंप करके इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा देगा और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। दिस हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। कहाँ से मिलेगी पॉपुलेशन इन्वर्जन? यहाँ से मिलेगी। ठीक है जी, बस इसका ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या था हमारा, हमने पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। 3 है। एक्टिव मीडियम, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन? कहता पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है जब आपके नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट। फिर आती है पंपिंग डिवाइस, जो क्या करेगा, एटम्स को पंप करेगा और क्या हेल्प करेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें मिल जाए। अब तीसरा आता है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है जी, इसको बस इतना सही करना था। तीसरा आ जाता है आपके पास आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। बेसिकली होता क्या है ऑप्टिकल रेजोनेटर में, आपके पास 2 तरह के मिरर होते हैं। एक होता है हाईली रिफ्रैक्टिव मिरर, एक होता है पार्शियली रिफ्लेक्टिव। हाईली रिफ्लेक्टेड जो होता है बच्चे, वो 100% रिफ्लेक्शन दे देता है और ये कुछ परसेंट ही रिफ्लेक्शन देता है, जिसको मैं कंसिडर करती हूँ ऑलमोस्ट 50% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है जी, और यू कैन से चलिए 90 से लेकर 98% तक की रिफ्लेक्शन दे देगा, पर पूरी नहीं देगा। ये ऑप्टिकल रेजोनेटर के पार्ट हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पे सपोज करिए हमारा एक्टिव मीडियम पड़ा है लेज़र का। दिस इज़ योर एक्टिव मीडियम। अब आपको मैंने ये भी बताया एक्टिव मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करवाने हैं, तो आपको साथ में क्या चाहिए, यहाँ पे आपका पंपिंग डिवाइस। एक्टिव मीडियम के साथ ही क्या पड़ा होता है, पंपिंग डिवाइस। पर यहाँ पे आपके पास 2 मिरर्स लगे होते हैं। अब 2 मिरर्स में से एक होता है जो 100% रिफ्लेक्टिव होता है, जो एक होता है वो पार्शियली होता है 90 to 98% रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये मिरर है आपका। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब जब एक्टिव मीडियम से एक इलेक्ट्रॉन को पंप किया गया, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, पंपिंग डिवाइस से उसे हमने पंप कर दिया, ऊपर चला गया। अब भाई उसने वापस भी तो आना है। अब वापस आना है तो यहाँ पे आपको पता है या स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा या स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो लेज़र के केस में हमेशा स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाता है। स्टिमुलेटेड एमिशन में आपको पता है आपको बाहर से एक फोटोन जो है वो स्ट्राइक कराना पड़ता है। कल वाला लेक्चर अगर किसी का मिस हो गया तो काइंडली वो देख लो, वहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन का सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो क्या होता है, हम बाहर से एक फोटोन जो है यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं और फिर मैंने आपको कल बताया था जब स्ट्राइक करवाते हो तो वो फोटोन 2 में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब उसमें से एक इंसिडेंट फोटोन बन जाता है और एक दूसरा फोटोन बन जाता है, वो आप दूसरी वीडियो में देख लीजिए प्लीज़। अब क्या है, बाहर से आपने क्या करवाई है, यहाँ पे आपने बाहर से यहाँ पे करवाई फोटोन की इंसिडेंट। ठीक है जी, बाहर से लाइट आई, लाइट से फोटोन जो है वो यहाँ टकरा गया इस एटम से। अब ये एटम जो है ये तो वापस चला जाएगा, पर यहाँ पे आपको पता है एक और प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ, दूसरा फोटोन, वो क्या करेगा, कभी इस मिरर पे टकराएगा और कभी कहाँ जाएगा, इस मिरर पे टकराएगा। बारी बारी वो कभी इस मिरर पे टकराएगा, फिर कभी इस मिरर पे। इसी तरह वो क्या है, मूव करता जाएगा बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करता जाएगा एक्टिव मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, फोटोन मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। और रेजोनेटर, सबसे पहले रेजोनेटर में क्या है, 2 जो है मिरर लगे हुए हैं। डायरेक्ट द फोटोन्स बैक एंड फोर्थ
थ्रू द एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम में कभी इधर कभी उधर, ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट फोटोन मल्टीप्लिकेशन थ्रू कौन सा प्रोसेस? स्टिमुलेटेड एमिशन। ध्यान रखना ये चीज़ यहाँ पे कि इस स्टेप में आके स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाती है। यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होती है जिसकी वजह से फोटोन मल्टीप्लिकेशन होती है। स्टिमुलेटेड एमिशन एक बार आप पीछे जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? सारा का सारा एक्टिव मीडियम के अंदर होता है। दैट्स इट, ठीक है जी। अब क्या है प्रोसेस में, क्या है? ऑप्टिकल रेजोनेटर में आपके पास कौन से दो मिरर्स हैं? एक है हाईली रिफ्लेक्टिव, एक है पार्शियली, जो 90 से लेके 98% तक होगा, ठीक है। इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा एंड साथ में क्या होगा? इसकी वजह से ही हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? बीम। जैसे ही आपके फोटोन मल्टीप्लाई होते जाएंगे हमारे पास एक बीम जो है लेज़र की प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा एक्टिव मीडियम, पंपिंग डिवाइस, ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिसमें एक्टिव मीडियम में एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फेस में हो सकते हैं और ये लेज़र लाइट को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे। एंड इसके दो पार्ट हैं, एक होस्ट एटम होते हैं, एक बफर। होस्ट जो होता है वो एम्पलीफिकेशन में हेल्प करता है और जो बफर होते हैं वो जस्ट इसे सपोर्ट करते हैं आपके एक्टिव मीडियम को। एक्टिव मीडियम में आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन आती है। बेसिकली हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बट जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होती है वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में जाके जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो बढ़ जाती है एंड दिस इज़ नोन एज योर पॉपुलेशन इन्वर्जन। और हमें कुछ एनर्जी जो है चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा पंपिंग डिवाइस। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने आप, जो एटम अपने आप ऊपर नहीं ट्रांसमिट होंगे, नहीं एक्साइट होंगे, उन्हें एनर्जी सप्लाई करेगा और क्या करेगा, उन्हें एक्साइट करवा देगा, ठीक है जी। और ये हेल्प करता है हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है अचीव करने में। फिर थर्ड आ जाता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये एक फीडबैक डिवाइस है, याद रखना, ये एक फीडबैक डिवाइस है जो लेज़र प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। इसके दो पार्ट हैं, एक हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है इसमें, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है। ये हमारा एक्टिव मीडियम है, प्लस यहाँ पे पंपिंग डिवाइस है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्टिव मीडियम में जो एटम है उन्हें कौन जो है एक्साइट करवाता है? पंपिंग डिवाइस, एनर्जी प्रोवाइड करा के। अब जब वो ऊपर पहुंच गए उन्होंने वापस भी आना है। जब उन्होंने वापस आना है अपने लेवल पे, पंपिंग डिवाइस ने ऊपर भेज दिया, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन वापस भी आएगा। जब वापस आएगा तो वहाँ पे अपने आप वापस आने की क्षमता ख़त्म है, इसलिए बाहर से एक फोटोन जो है वो अटैक करेगा, जिसकी वजह से दो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं और एक तो इंसिडेंट फोटोन होता है, एक दूसरा एमिटेड फोटोन होता है, ठीक है। और जैसे ही वो फोटोन आपका यहाँ पे अटैक कर जाता है तो साथ में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे एक दो फोटोन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो कभी इस मिरर में कभी इस मिरर में बैक एंड फोर्थ मोशन में घूमते रहते हैं एंड जिसकी वजह से आपकी लेज़र बीम लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सारा कि रेजोनेटर जो है क्या डायरेक्ट करता है, फोटोन्स को बैक एंड फोर्थ मोशन में एक्टिव मीडियम में, जिसकी वजह से फोटोन मल्टीप्लिकेशन होती है और कौन किसके थ्रू होता है? प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।